मतिम, उन 88,000 लोगों को लीडर हैं, नेता हैं, अगुआ हैं या बड़े ऋषि हैं, उनका नाम है शौनक ऋषि। वो 88,000 छोटे जो उनके अन्य हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं, गुणी हैं, जानकार हैं, पुराणों के, शास्त्रों के वेद वेदता हैं शौनक जी। उनको वो आगे रखते हैं 88,000 ऋषि मुनि कि हे भगवान, तभी क्या होता है कि व्यास जी के पुत्र, क्षमा कीजिएगा, उनके शिष्य सूत जी रोमहर्षण के पुत्र पधारे, बड़े विद्वान हैं, और सुखदेव जी ने ही उनको कथा सिखाई है। यद्यपि उनके पिता के शिष्य हैं वो कृष्ण द्वैपायन व्यास के, लेकिन पुत्र अर्थात सुखदेव जी ने सूत जी को ज्ञान दिया है कथा का। और जब वो वहां पर पधारे तो उनको सूचना मिली कि परम ज्ञानी सूत जी आ रहे हैं। कौन? कृष्ण द्वैपायन व्यास के शिष्य सूत जी आ रहे हैं, रोमहर्षण पुत्र सूत जी आ रहे हैं कि हाँ वही आ रहे हैं। जैसे यह सूचना मिली, कुछ ऋषियों ने दिया, कुछ लोग मार्ग में देख लेते हैं व्यक्ति को तो वो सूचना दे देते हैं कि गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं। इस तरह से उन्होंने सूचना दी। जैसे ही उस बैठक में, उस सत्र में, तो वहां आकर के सबने उनका आदर अभिवादन किया। उसमें शौनक जी आगे थे, सबसे आगे थे कि नैम से सूत मासीनम ओ अभिवाद्यम महामतिम। उन्होंने सबसे पहले उनका अभिवादन किया, उनका तिलक किया। सबसे पहले हमारे यहाँ चरणोदक लिया जाता है, चरण पखारे जाते हैं, ये थकान मिटाता है। दूर से पैदल चल के आए हुए महात्मा की, गुरुजन की, और आदर का भी और सम्मान का भी सूचक माना जाता है। आदिकाल में ये हमारे घरों में भी प्रथाएं थीं, लेकिन अब ये सब समाप्त हो गई हैं। जब कोई मान शादी में आती थी सबसे पहले, तो घर की जो मुखिया होती थी उस मान को थाली में चरण रख करके उसके चरणों को पखार के धोती थी, और वो नाली में नहीं डालती थी उस जल को। हमने देखा था, हम छोटे छोटे थे, हमारे घर में जब कोई कार्यक्रम होता था उसको दीवार पर उस जल को फेंक देती थी, यानी कि वो पवित्र है, अपवित्र नाली में जाए और वो सूख जाए। देखिए मेरी भारत की संस्कृति क्या है, और क्या थी और अब क्या हो गई। ये भाव हमारे यहाँ। तो उन्होंने प्रणपात लिया, उन्होंने चरणोदक लिया, चरण धोए। ये समानार्थी शब्द हैं प्रणपात। यहां से चलती है कथा। क्या आप आए हैं? कुशल तो हैं? कृष्ण द्वैपायन व्यास आपके गुरुदेव, आपके पिताजी रोमहर्षण जी सब ठीक ठाक तो हैं? और परम आदरणीय, परम वंदनीय श्री कृष्ण स्वरूप, कृष्ण के ही एक तरह से अवतार विग्रह सुखदेव जी भी कुशल से है ना। ये 3-4 बातें जो पूछी, उसको पूछने के बाद उन्होंने कर दिया कि आप कथा कहने के लिए आए हैं यहाँ। कि हाँ, हम संतों का काम क्या है, संत जाएंगे। एक में आप छोटी सी बात और कह दूं कि ये संत की सबसे बड़ी पहचान है कि कोई महात्मा आपके पास आया हो, या नोट कर लीजिए, और कोई महात्मा आकर के आपके पास बैठ जाए, अगर हर चर्चा करे तो समझ लीजिए महात्मा है। और इधर उधर की राजनीति की और बुराई भलाई में अगर फंस जाए और लोक निंदा की बात करे तो समझ लीजिए कि वो संत नहीं है, वो आचार नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो महात्मा नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनका अभिवादन किया और सबसे पहले उनके सामने ये प्रश्न रख दिया। पहला प्रश्न क्या है कि कथामृत रसास्वाद है, मुझको ऐसी कथा सुना दीजिए जो अमृत के समान हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथामृत रसास्वाद है, रस देने वाला अमृत। बाप रे बाप, अमृत क्या है साहब? सारी औषधियां अमृत ही तो कहलाती हैं। कि औषध्यो अमृतम सर्वे, सारी औषधियां अमृत ही तो हैं, जो को हमको जिलाती हैं, हमको जीवन देती हैं, हमें रोगों से मुक्त करती हैं। लेकिन उनमें से कड़गी भी होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो बड़ी कषाय होती हैं, बड़ी मुश्किल से पी जाती हैं। आयुर्वेद की औषधियां तो बल्कि बहुत बहुत ज्यादा तीखी होती हैं, लेकिन क्योंकि वो अमृत है। लेकिन उन्होंने कहा कि कथामृत रसास्वाद है, रस भरा हुआ।
इसका अर्थ है अमर कथा सुना दीजिए। ये कथा क्या है? ये कथा अमर कथा है। इसे सुनकर के व्यक्ति अमर हो जाता है, पहला प्रश्न है। और यहीं से फिर एक दूसरा प्रश्न और कर दिया उनके सामने कि भक्ति ज्ञान विरागाणाम, ऐसी कथा सुना दीजिए कि एक तो मैं अमर कथा सुनना चाहता हूं भगवान की, और दूसरी मेरी इच्छा है कि भक्त ज्ञान विराग, तो जिसमें भक्ति की व्याख्या हो, जिसमें ज्ञान की व्याख्या हो, जिसमें वैराग्य की व्याख्या हो, मुझे ऐसी कथा सुना दीजिए कि भक्त ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते मान, जो विवेक का वर्धन करे, मुझे ऐसी कथा सुना दीजिए। और माया मोह निराशस्य, माया मोह समाप्त हो जाए, मुझे ऐसी कथा सुना दीजिए। और वैष्णवे क्रियते कथम, और ऐसा कथन कहिए गुरुदेव जो भगवान वैष्णव विष्णु से संबंधित हो, मुझे अर्थात हरि की कथा सुना दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्होंने स्वीकृति दी, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको वैसी ही कथा सुनाऊंगा। तो यहां कथा प्रारंभ करने ऊंचे आसन पर बैठे सूत जी, और जो 88,000 ऋषि थे वो थोड़े नीचे आसन पर बैठे, उनको उच्च आसन प्रदान, व्यासपीठ प्रदान किया गया। और जब कथा, यद्यपि 4 प्रश्न किए थे, मैंने अभी 2 ही लिए हैं आपके सामने। उन्होंने कहे 6 श्लोक, और 6 श्लोक में प्रश्न है 4, लेकिन मैं 2 को लेकर के चल रहा हूं। केवल 2 की बात करूंगा कल। महात्म से अलग है, 2 का उत्तर तो महात्म में दिया गया है, ध्यान से सुन लीजिए। इन 2 बातों का उत्तर तो महात्म में दिया गया है कि हमें अमृत के समान प्रभाव डालने वाली कथा सुना दीजिए। और एक का, और भक्त ज्ञान वैराग्य की कथा सुना दीजिए। और जो 2 प्रश्न किए हैं, प्रश्न तो बता देता हूं आपको। क्या तीसरा प्रश्न क्या किया कि एह घोरे कलौ प्रायो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं व्याख्या कर दूंगा, संस्कृत से मत घबराना। ये मैं वायदा करता हूं कि संस्कृत के एक एक श्लोक की व्याख्या कम से कम पढ़ी लिखी माता या कोई व्यक्ति होगा उसके हृदय में उतार करके रहूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि एह घोरे कलौ, पिता पुत्र एक नहीं रह पा रहे हैं, भाई भाई एक नहीं रह पा रहे हैं, स्त्रियां दौरानी जेठानी एक नहीं रह पा रही हैं, बहन बहन एक नहीं रह पा रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पारोबार में, परिवारों में ही जब रिश्तों में विशृंखलता है, अलगाव है, तो फिर मोहल्ले पड़ोस की तो बात ही क्या है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये कलयुग का प्रभाव है। तो उसके लिए क्या समाधान है, उसका शोधन कैसे हो? कि शोधनम किम परायणम। Do you guys use UPI very often to spend money? Yeah, I mean, that's the basic mode of payment for us. Almost every day. On a daily basis. परायणम, उसकी वाचन से वो दूर हो जाए ये क्लेश, ये पारिवारिक एकता बनी रहे, हमें ऐसी कथा सुना दीजिए। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा भगवान का ही विषय है, ये भगवान के लिए सुनाई जाती है, मैं तो ये कहता हूं कि तीसरे प्रश्न में साफ साफ हो गई कि हमको ऐसी कथा सुना दीजिए। क्लेश कौन सा परिवार चाहता है? क्लेश तो कोई नहीं चाहता अपने परिवार में। और हमें ऐसी कथा सुना दीजिए जो क्लेशाक्रांत लोग हो गए हैं। कि हे घोरे कलौ प्रायो, दोबारा सुन लीजिए श्लोक को। प्राय इस कलयुग में, घोर कलयुग में, जीव है असुरताम गते, आसुरी वृत्ति के, राक्षस व्यक्ति के वृत्ति के लोग हो गए हैं, ऐसी उनकी वृत्तियां बन गई हैं। और क्लेशाक्रांतस्य, वो क्लेश से आक्रांत हो गए, क्लेश से घिर गए। और तस्य विशोधनम किम परायणम, कौन सा ऐसा पारायण किया जाए, पाठ किया जाए, कौन सी ऐसी कथा सुनाई जाए कि वो सब दूर हो जाए, उनका शोधन हो जाए। ये भगवान को प्राप्त करने वाली कथा तो है ही है,
लेकिन ये हमारे जीवन को, कलह को, क्लेश को दूर करने वाली भी कथा है। निश्चित ही आप मान लीजिए कि इस कथा में वो तत्व मौजूद हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो कोई आचार्य संत आपको समझा नहीं पा रहे हैं उस वाणी को। और चौथा प्रश्न कर दिया कि श्रेयसाम यद भवे श्रेय, उत्तम से उत्तम श्रेय होता है उत्तम शब्द, बढ़िया से बढ़िया, लाभकारी, गुणकारी। कि श्रेयसाम यद भवे श्रेय, ओ पावनानाम च पावनम, पवित्र से पवित्र हो, और कृष्ण ही प्राप्त करम शश्वत, भगवान श्री कृष्ण को जो प्राप्त करा दे, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत, साधनम तद वद अधुना। आज आप उस साधन को कहो जो श्री कृष्ण को प्राप्त करा दे। ये चौथा प्रश्न उन्होंने बोला। तो भगवान को सीधे प्राप्त करने की तो अंदर कथा होंगी, इन छेदनों में चलेंगी, लेकिन आज श्रीमद् भागवत का महात्मा प्रथम दो प्रश्नों का उत्तर देता है, विशेष रूप से देता है। इसलिए सूत जी कहते हैं कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके। ऋषियों सुनो, हे शौनक जी सुनो, महात्मा की कथा प्रारंभ हुई और सुधा कुंभम गृहीत्वैवे देवास्त्र सुधामिमाम। जब साप लग गया परीक्षित को और गंगा के तट पर आकर के परीक्षित अनशन व्रत लेकर के बैठ गए कि अब मैं कुछ खाऊंगा न पीऊंगा, अब तो केवल उनके उस अनशन व्रत को देख करके ऋषि मुनि वहां पर सब पधारे, उनके चारों तरफ घेर करके राजा के बैठ गए। यद्यपि ब्राह्मण का अपमान किया था, तो उस कथा को आगे सुनेंगे, विस्तार से नहीं। यद्यपि ब्राह्मण के गले में एक जहरीला नाग वो भी मरा